जब तक वह अपनी बीमार बेटी से मिलने नहीं गई तब तक उस महिला को सीईओ से यह पता नहीं चला कि यह लड़की वही जुड़वा बहन थी जिसे उसने पाला था और जो उसके अपने घर पर थी वह जुड़वा बहन थी जिसे सीईओ ने पाला था। दोनों लड़कियां कब से बिना किसी को बताए अदला बदली का खेल खेलने लगी थी। महिला तुरंत खुद को रोक नहीं पाई और बच्चों की देखभाल करना नहीं जानने के लिए सीईओ को डांटने लगी। उसकी बेटी उसके घर में सिर्फ 2 दिन रहने के बाद ही गिर गई थी। हालांकि सीईओ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने महिला को डांटा कि उसने पहले अपनी बेटी को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से लड़की को आइसक्रीम खाते समय कोई आत्मनियंत्रण नहीं रहा और इस तरह वह बीमार पड़ गई। हालांकि उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों सोने के लालची व्यक्ति के जाल में फंस गए थे। अभी थोड़ी देर पहले अपने माता पिता को एक साथ लाने के लिए छोटी जुड़वा बहन ने न केवल अपनी बड़ी बहन के साथ अदला बदली का खेल शुरू किया, बल्कि कक्षा के एक असाइनमेंट के बहाने सीईओ से उसे मनोरंजन पार्क ले जाने के लिए भी कहा और अनुरोध किया कि जब सीईओ दुविधा में था तब उनकी माँ फोटो लेने में मदद करे। तभी वह सोने की लालची महिला जो लंबे समय से उसका पीछा कर रही थी उसके घर आ गई। इसलिए सीईओ ने उस सोने की लालची महिला से कहा कि वह उनके साथ मनोरंजन पार्क चले। इस बात पर छोटी बहन इतनी गुस्सा हो गई कि उसे अपनी बड़ी बहन से कहना पड़ा कि वह उनकी माँ को मनोरंजन पार्क ले जाए ताकि एक आकस्मिक मुलाकात का मौका बनाया जा सके। हालांकि जब सोने की लालची महिला ने देखा कि जिस बेटी को महिला लाई थी वह बिल्कुल उसी बेटी की तरह दिखती थी जिसे सीईओ लाया था, वह अचानक समझ गई कि सीईओ के एक रात के संबंध वाली महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उसने यह भी शक किया कि महिला दूसरे बच्चे को अपने पास पाल रही थी, सिर्फ इस मौके की तलाश में कि वह सीईओ के करीब आ सके। इसलिए जब वे मनोरंजन पार्क में खेल रहे थे तो सोने की लालची महिला जानबूझकर सीईओ से चिपकी रही ताकि वह महिला से संपर्क न कर सके। हालांकि जुड़वा बहनों ने उसके छिपे हुए इरादों को देख लिया और आपसी समझ से हर एक ने एक माता पिता का हाथ पकड़ लिया और आइसक्रीम खरीदने के लिए कहा, उम्मीद करते हुए कि इससे उनके माता पिता के लिए एक मौका बनेगा। लेकिन परिणाम यह हुआ कि आइसक्रीम के मुद्दे पर माता पिता के बीच मतभेद हो गया। सीईओ को चिंता थी कि आइसक्रीम खाना अस्वस्थ है, लेकिन महिला ने कहा कि अगर लड़कियां चाहती हैं तो उन्हें खरीद देनी चाहिए। उसने तो दोनों बेटियों के लिए सीधे 2 बड़े बाल्टियों में आइसक्रीम भी खरीदी। यह दृश्य देखकर हालांकि सोने की लालची महिला के मन में एक बुरा विचार आया। उस रात उसने छोटी बहन की आइसक्रीम में छेड़छाड़ कर दी, उम्मीद करते हुए कि लड़की के पेट में दर्द हो जाएगा और सीईओ और महिला के बीच फूट पड़ जाएगी। और सचमुच जब महिला को पता चला कि उसकी बेटी बीमार है तो उसका सीईओ के साथ बड़ा झगड़ा हो गया। सौभाग्य से लड़की गंभीर रूप से बीमार नहीं थी। जागने के बाद उसने न केवल महिला से कहा कि वह रुककर उसकी देखभाल करे, बल्कि वह यह भी चाहती थी कि उसके पिता और माँ दोनों उसके साथ सोएं।